अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, आज की खूबसूरत बज़्म पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हाज़री का मौका फ़राहम किया। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात इस बाबरकत महफ़िल का सदका हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर फ़रमाए। हमारी महफ़िल का हुस्न और महफ़िल की रौनक, जिनकी ज़ेर सदारत ये महफ़िल जारी व सारी है, इज़्ज़त माब पीर तरीक़त ख़ादिम शरीयत सूफ़ी बासफ़ा हज़रत साहबज़ादा ख्वाजा खलील अहमद साहिब मासूमी नक्शबंदी दामा इकबालहू, आप अपने पुररौनक चेहरे के साथ तशरीफ़ फरमा हैं और आपके साथ जितने भी मेहमान हैं, मैंने नाम मेरे तक नहीं पहुँचे, अगर आते तो मैं बरकत के लिए ज़रूर पुकारता। ये नक्शबंदियों का एक गुलशन आपको नज़र आ रहा है। मैं इन सब फूलों के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह इनको हमेशा तरोताज़ा रखे और जितने भी मुताल्लिक़ीन हैं, मुरीदीन हैं, मुहिब्बीन हैं, अल्लाह करीम सबको जज़ाए बेहतरीन अता फ़रमाए। हमारे बरादर मोहतशम जनाब मोहतरम मिर्ज़ा अब्दुल लतीफ़ साहिब और हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरम हसन मकसूदी साहिब और मिर्ज़ा मोहम्मद मोहसिन साहिब और इनकी टीम के जितने लोग हैं, बिलखुसूस हमारे भाई मिर्ज़ा अब्दुल लतीफ़ साहब जिनकी रिहाइशगाह पर यह महफ़िल हो रही है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इन सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। स्टेज की ज़ीनत कसीर तादाद में उलमा, नात खान और सादात मौजूद हैं। मैं सब के लिए दुआगो हूँ अल्लाह ताला इनकी भी चमकती जबीनों में बरक़ात नसीब फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, इस महफ़िल का सदका मेरी दुआ है अल्लाह ताला पूरे गांव पर और जितने बिलखुसूस ज़िंदा हैं, छोटे बड़े मर्द औरतें बच्चे सब पर, और जो पर्दा कर गए आशिकाने मुस्तफ़ा, अल्लाह उन सब पर भी अपनी रहमत की निगाह फरमाए। हमारे भाई मोहम्मद नवाज़ कादरी साहब बेहतरीन नकीब हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। यकीनन उससे कबल नात खानों ने और कुर्रा हज़रात ने अपनी अपनी हाज़रियाँ लगवाई होंगी। अब मेरी बारी है कि मैं भी कुछ गुजारिशात पेश करूं। फ़कीर अर्ज़ करता है, आप तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। एक हदीस शरीफ से बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सय्यदी व सय्यदना ताजदार सदाकत यार गारो मज़ार खलीफ़ा बिला फ़स्ल हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने इरशाद फरमाया, लोगों, उतनी जल्दी पानी आग को नहीं बुझा सकता जितनी जल्दी दुरूद पाक बंदे के गुनाहों को मिटा देता है। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा कीजिए। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ये ज़रा खामोशी हो सकती है भाई, ये ज़रा आप सामने बैठने वाले बच्चे, आप भी ज़रा थोड़ा मुझे टाइम दें। अगर आप बोलेंगे तो शायद मैं तकरीर नहीं कर पाऊँगा, क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं इंशाअल्लाह आपको सबक सुनाता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी कदर, जो आयत तय्यबा मैंने पढ़ी है, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद और आपकी जलवागरी और आपकी तशरीफ़ आवरी के हवाले से खल्लाक़ आलम ने इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, फरमाया ताकीक बेशक आ गए तुम्हारी तरफ एक अज़मत वाले रसूल। फरमाया वो तुम ही में से हैं, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, उनकी शान ये है कि जब उनका कोई उम्मती मुश्किल में पड़ जाए तो वो नबी बर्दाश्त नहीं फरमाते। और उसके बाद फरमाया हरीसुन अलैकुम, तुम्हारे लिए बड़ी जल्दी चाहते हैं, उनके दिल की ख्वाहिश है कि ये मेरे दामन से वाबस्ता हो जाएं, फिर इनकी शफात करके जन्नत में हम ले ही जाएंगे। ये इसका तफसीरी तर्जमा कर रहा हूँ। और उसके बाद फरमाया बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, ये नबी वो हैं जो ईमान वालों पर बहुत ही ज़्यादा शफकत और मेहरबानी फरमाते। मेरे अजीज़ दोस्त, ये आयत तय्यबा वो है कि अगर हम इस पर गौर करें तो हमारा मिलादुन नबी वाला मसला हल होता है। हम जब मिलाद करते हैं, ये जैसे गली सजी हुई है, इतने ज़ौक़ शौक़ के साथ मिर्ज़ा साहब की दावत पे आप आए, मशाइख़ आए, उलमा व सादात आए। बसा औक़ात ये फितनों का दौर है,
और बदतमीज़ और जाहिल किस्म के लोग सवाल कर देते हैं, नबी पाक की आमद ये तुम कहाँ से मनाते हो, क्यों इतना खर्चा करते हो, कहाँ है ये? भाई कुरान की इस आयत पे गौर करो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तहकीक अजमत वाले रसूल आ गए तुम्हारी तरफ। तो ये जो अल्लाह कहता है ना कि अजमत वाले रसूल आ गए, ये उनका आना ही तो मिलाद मुस्तफ़ा है। तो ये नहीं है कि हम आमद मुस्तफ़ा का जब तज़किरा करते हैं तो ये कहीं है नहीं बाबा, ये कुरान में है। और यहाँ मुझे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी बड़े याद आते हैं। आप फरमाते हैं कि जब कोई मिलाद ना करे और तरह तरह के रोड़े अटकाए, मैं नहीं करता, मैनू नहीं, तो फरमाया लड़िया ना करो। आहले स्टेज भी तवज्जो फरमाए, ये बुजुर्गों के ज्यादा तवज्जो कर रहे हैं, जवान भी तवज्जो करें, मुझे मजा आएगा। वो फरमाते फिर लड़ा ना करें। कहा क्यों भाई? फरमाया अल्लाह ने कहा, इधर देखें, अल्लाह फरमाता है लक़द जाअकुम रसूल, आगे रसूल तुम्हारे, फरमाया जिनके आए हैं मिलाद भी तो वही करेगा ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिनकी तरफ अभी आए नहीं वो अपना पंजाबी के अंदर बीन बजाओ, उन पर सानू की हो सकता है। हमारे आए हैं रसूल तो हम मिलाद भी मना रहे हैं। तो इस वास्ते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद फरमाया लक़द जाअकुम, ताकीक वो आ गए तुम्हारी तरफ। कौन? अजमत वाले रसूल। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो अजमत है, कोई माई कलाल इसको शुमार नहीं कर सकता, ये याद रख लीजिए। बल्कि मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। सैयदा सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदातुना अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कुल ईमान वालों की माँ, नबी पाक की ज़ौजा माजिदा हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप फरमाती हैं एक मरतबा जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आप आए नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में। तवज्जो फरमा रहे हैं सारे भाई? अब अपनी बातें बंद कर दें, बस तकरीर शुरू हो गई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। तो मेरे नबी ने पूछा है जिब्राइल तुमने सब देखे हैं, यानी अर्शी फर्शी और आसमानी और जमीनी मखलूक, अगले पिछले सारे देखे हैं, बता कोई हम जैसा भी देखा है? ये सवाल किया मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने। अब जवाब सुनिए। हमें यह पता क्या कहा जाता है, मैं हजरात बुजुर्गों के पीर साहिबान की तवज्जो चाहता हूं। हमें यह कहा जाता है सुनियो तुसी काम बड़ा चौक के रख दो, बड़ा नबी दियां शाना बयान कर दो। तो मैं आख्या तू कोई पढ़े तो तेन पता लगे ना, ये सारा काम चुकना ही हजूर वास्ते है। आखे वजह मैं क्या अल्लाह ने कुरान फरमाया वरफा नाला का जिक्र, रफा दा माना भी चुकना ही होता है। फरमाया हबीब असा तुहाडा जिक्र चुक के रखे है। अब ये कुरान में यही तर्जमा है, वारफा, रफा का माना ही उठाना होता है। हबीब हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया, तो ये तो नीचे आ नहीं सकता। और वैसे भी हमें जो कहते हो, तो मैंने कहा ये हदीस पढ़ो ना। नबी पाक हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि क्या तूने सब देखे, कोई हम जैसा भी देखा है? देखे भाई आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं और ये मुहद्दिस आज़म के शहर के रहने वाले लोग हैं आप। अगर हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम सिर्फ ये कह देते कि मेरे आका मैंने आप जैसा कोई नहीं देखा, तो आप मुझे बताएं बात मुकम्मल होती थी या नहीं होती थी? बात मुकम्मल और बात सच्ची भी थी। लेकिन जिब्राइल ने ना वो पंजाबी के अंदर गल बनाई ते फबाई पर अखीर ही कर छड़ी। सुनिए वो कैसे। हजरत जिब्राइल ने सिर्फ ये नहीं आके हजूर नहीं तुहाडे वर्गा मैं को नहीं देखा, आपने फरमाया कल्लब तो मशारिकल अर्द व मगारिबहा फलम आजिदु रजुलन अफदल मिन मुहम्मद। फरमाया हजूर मैंने मशरिक और मगरिब अर्शी फर्शी छान डाले हैं, पर जैसा रब ने आपको बनाया है किसी और को बनाया है। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है मेरी बात की? तो फिर मेरे फादिल बरेलवी ने सही कहा ना, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे वाला हो आला हमारा। और आला हजरत फरमाते हैं सब ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। और कमाल कर दिया, इधर देखो कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। और आगे जो आला हजरत ने कमाल किया ना, जरा इस जुमले का लुत्फ लीजिएगा, मजा आएगा आपको। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिसकी दो बूंद हैं कौसर और सलसबील। तवज्जो करना, कौसर और सलसबील जन्नत की दो नहरें हैं जो कभी खत्म नहीं होगी, कभी सूख नहीं सकती। जन्नत की कोई चीज खत्म नहीं हो सकती। समझ आ रही है? तो फरमाया कि ये दो कतरे हैं मेरे नबी के। मैं रुका इसलिए हूं, थोड़ा सा अपने दिल और दिमाग पर जोर दीजिए। आला हजरत ने हजूर दी शान में बस कमाल ही कर छड़िया। फरमाया ये जो जन्नत की दो नहरें हैं ना जिन्होंने कभी भी नहीं सुखना, ये मेरे नबी दे दो कतरे जे। तो मैं कहा जी ये दो कतरे थे, फिर मेरा नबी कौन है? फरमाया जिसकी दो बूंद हैं कौसर व सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए
हैदरी। बात समझ आई है मेरे अजीज दोस्तों को कि कोई नहीं आई? तो फिर यह कहना कि तुम नबी पाक की शान बयान करते हो तो बड़ा कमाल करते हो। तो मैंने कहा ये हजरत सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम भी ऐसे ही फरमाते हैं। और फिर आशिकों का तो मिजाज ही ये है कि गल सारी सरकार दी है, बस ऐसे ही गल, ऐसे ही है बुजुर्गो। तो मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं इस बात को और ध्यान के साथ आप सुनेंगे तो आपको ज्यादा लुत्फ आएगा। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र है। फरमाया तहकीक आ गया तुम्हारी तरफ एक अजमत वाले रसूल। कौन आए हैं जी? बोलिए सारे हजरात, कौन आए हैं? ये बुजुर्गों को जगह दीजिएगा भाई थोड़ी सी। अजमत वाले रसूल तशरीफ लेके आए हैं। ये जज़ाकल्लाह, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमा रहे। अब इस बात को अगर आप समझेंगे तो आपको लुत्फ आएगा मेरे अजीज मेरे दोस्त। नबी पाक की अजमत को कौन शुमार कर सकता है? मेरी जान कोई नहीं शुमार कर सकता। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ने इतनी शानें अता फरमाई है कि इस कायनात की सारी शानें एक तरफ और महबूब पाक की शान एक तरफ। बेशक। और क्या फरमाया? आ गए अजमत वाले रसूल। अच्छा, मुफ्ती आमद यार खान नईमी ने ना यहाँ एक नुक्ता लिखा है, अगर आपकी तवज्जो दाएं बाएं ना जाए तो मैं आपको समझा सकता हूं, अगर आपकी तवज्जो हो तो। सुभान अल्लाह। वो फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद का जब जिक्र हुआ है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फकत ये नहीं कहा कि आ गए अजमत वाले रसूल, बस नहीं, आगे नबी पाक की 4 शानें बयान की हैं। क्या मतलब? फरमाया रब भी बता रहा है कि जब आमद मुस्तफ़ा का जिक्र करो तो सुक्का सुक्का नहीं, फिर मेरे यार दियां शाना भी नाल बयान करे आकर। तो अगर नबी पाक की शानें बयान हो रही हैं तो किसी को मसला नहीं होना चाहिए तेरे नबी दियां शाना ने, ये वही नबी है जिन्हें तो कबर दे विच जाना तो नबी ने पहले उथे अपड़े होना है। तो इस वास्ते इनकी शानें सुना करो। और मैं जितने पीर खलील अहमद साहब सूफी साहब समेत जितने उलमा और मशाइख बैठे, मैं सब की तवज्जो चाहते हुए आप हजरात की खिदमत में एक बात अर्ज करूं। इसको मेवा कहते हैं। मेवा दूं आपको एक, जरा सुनिएगा। ए जड़े रात हूँ 11 बजे आप तकरीर मुकानी है इंशाअल्लाह, लेकिन उससे पहले पहले जरा आप तवज्जो कीजिएगा ताकि फ़कीर आपकी खिदमत में बात अर्ज करे और बड़े ध्यान के साथ। ये जो शान मुस्तफ़ा सुनते हैं, जनियाँ लगाते हैं, लाइटिंग करते हैं, इतनी खूबसूरती के साथ खुश होते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं, अपनी नजराने पेश करते हैं, मोहब्बतों का इजहार करते हैं। नबी पाक की शान से कहते आया मौलिया स्वाद आ गया, चस आ गई, कहते हो कि नहीं कहते हो? बस कहते पसंदियां सुनिया नु की है। मैं कहूँ रात मैं वजह दसा क्या है। बेटे थोड़ा सा मुझे टाइम दोगे? जरा पैसे तकरीर ना गोल करो, नाराज ना होना। मेरी गल सुन लो तुसी, मेरा काम हो जाना है, मैं भूल जाता हूं सबक। तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, आपने ये एक बात लिखी है मिशकात की शरह करते हुए मिरात के अंदर। आप अगर उसकी पहली जल्द पढ़े ना जी, तो उसके अंदर आपने बाबे अज़ाबिल कब्र बयान, सवालों के जवाबों के अंदर आपने बहुत सारी बातें लिखी। वहां पर आपने एक बात लिखी, मैं उसको अपने अंदाज में बयान करता हूं। वहां आपने एक सवाल उठाया है कि यार लोगों, सवाल ये है कि हमने अपने नबी को देखा नहीं है, कब्र में जब हुजूर आएंगे तो हम पहचानेंगे कैसे? ये सवाल है। हमने अपने नबी को देखा नहीं है, पर जब हमारे हबीब कब्र में आएंगे तो हम पहचानेंगे कैसे? अब ये सवाल तो है जिसका जवाब क्या है? आप जवाब में पता क्या कहते हैं? मैंने अब धीरे से बोलना, चेक आपको करना है। आप कहां बैठे हैं? फरमाया जो बंदा दुनिया में नबी पाक की नाते सुनता रहा होगा, शाने कमाल मोजज़ात, हजूर का हुस्न, आपकी जुल्फें, आपका इमामा, आपके सहाबा और अहले बैत, बस जब जी चाहे हुजूर की बात ही सुनता है। फरमाया जब हुजूर उसके सामने आएंगे ना, तो ये या चेहरा देखकर या जुल्फें देखकर पहचान जाएगा, ये और कोई नहीं है मेरे मोहम्मद। समझ आ रही है मेरी बात? आप अगला जुमला सुनिए, मैं सूफी साहिबान की तवज्जो चाहता हूं। मुफ्ती साहब कहते हैं जो बंदा दुनिया में नबी की शान नहीं सुनता होगा, वो कब्र में कभी नबी को पहचान नहीं सकेगा। कब्र में पहचानेगा ही वो जो दुनिया में मुस्तफा जाने रहमत की शान सुनता रहा। समझ आ रही है मेरी बात? इस वास्ते जो कहते हैं ए जी मिर्जा साहब अद्धी रात महफिल की हजूर दियां गल्लां सुनदे हो ते बड़ी मुहब्बतां करदे हो, ते एक ही है। और मैं क्या पुत्र मर के कब्र में चल, फिर पता चलेगा ये क्या है। तुम्हें क्या पता? दुनिया में भी इज्जत है कि ये बंदा हुजूर का दीवाना है, और जब फौत होके कब्र में जाएगा तो तब भी इंशाअल्लाह महबूब पाक अलैहिस्सलाम की पहचान करने में यही महफिलें, यही नातें, यही तज़किरे, यही नबी पाक का जिक्र और सीरत और सूरत का बयान, ये हमारे काम आ जाएगा। और जब पहचान जाएंगे तो मदीना मदीना हो जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए महाफिल किया करो, नबी पाक के तज़किरे सुना करो। और वैसे भी मुफ्ती आमद यार खान नईमी ने एक और बात लिखी है, और इस पर भी ध्यान कीजिएगा, आपको समझ है। फरमाते हैं शान मुस्तफ़ा बयान करना यह जरूरी है। मोबाइलों से निकल कर जरा, शान मुस्तफ़ा बयान करना ये जरूरी है और सुनना भी जरूरी है। कहा क्यों? फरमाया वरना अगर ना बयान करो ना सुनो तो तुम सीना उठा के, सीना चौड़ा करके और सर उठा के जी नहीं सकते। अच्छा, कहा वो कैसे? जवाब सुनिएगा।
कहते हैं देखिए भाई, अगर एक बहुत बड़ा मजमा लग जाए, उसके अंदर एक ईसाई आ जाए, यहूदी भी आ जाए और मुसलमान भी बैठे हों, और वहां कोई ऐलान करे कि यहूदी आके अपने नबी की शान बयान करें, तो वो यहूदी और कुछ ना कहे, सिर्फ इतना ही कह दे कि मुसलमानों, तुम्हारे कुरान में लिखा है कि हमारा नबी जो मूसा था, उसको अल्लाह ने ये कमाल अता किया था कि अपनी छड़ी और असा मुबारक जब वो दरिया पर मारते थे तो रास्ता बन जाता था, वो दरख्त पे मारते थे तो पत्ते झाड़ देते थे, जब जमीन पे गाड़ते थे तो वो टेक लगाने के लिए एक बेहतरीन बेड बन जाता था, जब पत्थर पे मारते थे तो चश्मे जारी हो जाते थे। साडा नबी बढ़िया शाना वाला है। तो दसो, हम अपने कुरान की बात का इनकार कर सकते हैं? नहीं। उनके नबी की शान आ गई, नारे लग गए, बल्ले बल्ले हो गई, वो बह गया अपने नबी की शान बयान करके। हुण वारी आगे ईसाई दी भी, तू कलो भाई, वो आख्या मुसलमानों, हमारी बात को पता नहीं आप माने ना माने, तुम्हारे कुरान में लिखा है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधे को आंखें देते हैं। बोल सकते हैं आप? अंधे को आंखें देते हैं, मुर्दे को जिंदा करते हैं, कोढ़ी के मरीज को शिफा देते हैं, बीमारों को दुरुस्त करते हैं। हमारा जो नबी है बड़े कमाल वाला है, और जो तुम खा के आए, जो रख के आए, हमारे नबी ईसा अलैहि सलाम बता देते हैं। ये तुम्हारे कुरान में, और नारे लगन तो बल्ले बल्ले, क्या बात है ईसा अलैहि सलाम दी, नारे लगणगे कि को नहीं लगणगे? बोलो ना सारे मेरे भरा, शाना बयान हो गई या ना जी? उथे एक मुसलमान खड़ा हो जाए अपने आप को कहलाण वाला, ते चल के आखे जी मेरे नबी आए सन पर कलमा पढ़ाया तो चले गए, मेरे नबी तो हम जैसे बशर हैं, बस दीवार के पीछे का पता नहीं है, वो तो कर कुछ। मैं कहा लख लानत, मादरत के साथ कहेंगे अतारी साहब जज्बात में आ गए, मैं कहा लानत है तेरे आइंदे मुसलमान होने। वहां कोई अहमद रजा जैसा उठ के कहे, और तुम कहते हो क्या है, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। वहां कोई शान बयान करे, उनको कहे मूसा की शान भी अल्लाह की कसम कमाल है, हम मानते हैं, ईसा की शान भी कमाल है, पर ये दोनों मुक्तदी हैं, मेरा मुस्तफा इनका इमाम है। नाराए तकबीर, बोलो ना यार, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। आका हमारे, आका हमारे, आका हमारे। तवज्जो है कि कोई नहीं है आप हजरात की? जज़ाकल्लाह। वहां पर ऐसा बुजुर्ग होना चाहिए जिसने कम से कम सिद्दीक़ अकबर के दार की रोटी खाई हो, फारूक आजम की गैरत का हिस्सा उसे मिला हो, हजरत उस्मान गनी की सखावत का फैज मिला हो, और मौला अली की शुजात लेकर मैदान में उठे और फिर कहे कि सारे नबी बड़ी शान वाले, पर मेरे मोहम्मद जैसा कोई हो सकता नहीं। क्या वो ये कहे अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे हैं मेरे आका वैसा नहीं। वो ये बयान करे तो फिर ये कौन से मुसलमान होते हैं जो आके कहते हो हमारे जैसे हैं, वो आए थे और चले गए, उनको दीवार के पीछे का नहीं पता, उनको इल्म गैब नहीं हो, जा पर हम मार रहे। और पहले नबियों के इतने इख्तियार हैं, वो तो मुक्तदी हैं, बता मोहम्मद मुस्तफ़ा के इख्तियार का हाल क्या होगा? वाह वाह वाह। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को कि कोई नहीं आई? तो इस वास्ते मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान जो नहीं बयान करता, जो नहीं सुनता, वो तो सार उठा के जी नहीं सकता, और इसी वास्ते तो सुन्नी सार उठा के जीते हैं ना। अब समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तो इस वास्ते नबी पाक की शान बयान किया करो। और मैं इस बात का जवाब एक और एंगल से दूं, अगर आप तवज्जो फरमाएं तो हजूर की बात चल पड़ी है। मैं फ्रंट लाइन के, फर्स्ट लाइन के, अव्वल सफ के जितने बुजुर्ग हैं, इनकी तवज्जो के बाद जुमला उलमा की तवज्जो भी चाहता हूं, और आप आशिकाने मुस्तफ़ा अहले गाँव आपकी तवज्जो भी चाहता हूं। इधर देखिए मेरे अजीज, मैं जिम्मेदारी से ये बात अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ताला ने पहले नबियों को जितनी शानें अता की हैं वो सारी मिला ली जाएं तो अल्लाह ने मेरे नबी को सबसे ज्यादा शानें अता की। मुझे यही तवक्को थी कि आप इसी अंदाज से सुभान अल्लाह कहेंगे, आपको खुशी होगी। लेकिन अगला जुमला सुन के और मजा लीजिएगा। अल्लाह ने पहले नबियों को जितने मोजज़ात दिए ना, गल सुनिया जे, चाह साबित तो बोले वरना नहीं, गौर दे नाल सुन गए, वो अपने मोजज़े कब्र में साथ ले गए। उनका एक मोजज़ा भी दुनिया में जिंदा नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा के मोजज़े आज भी दुनिया में मौजूद हैं। सुभान। आप कहेंगे कौन से? मैं दो बता रहा हूं, दो, चलो तीन बताता हूं, तीन बताता हूं, आपको लुत्फ आएगा। ये कुरान मेरे मुस्तफ़ा का मौजज़ा है, ये आज भी मौजूद है। दूसरी बात, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया था मौजज़ा हज़ूर दा, फरमाया हर बंदे की नस्ल उसके बेटे से चलती है, मुझ मोहम्मद की नस्ल मेरी बेटी सैयदा से चलेगी और क़यामत तक रहेगी। मैंने कहा बड़े बड़े यजीद आए पर हजूर की आल को खत्म कोई नहीं कर सका। सुभान अल्लाह। ये दूसरा मौजज़ा है और आज भी दुनिया में मौजूद है। गली गली में आपको सैयद नजर आ रहे हैं, समझ आ रही है? ते तीसरा मौजज़ा भी दस दें,
लो जी मैं मठिया जिहा बोलना, जे तुसी बोलोगे तो अगे तकरीर करांगा, नहीं तो आखिर दावा कह के छड़ के टुर जाऊंगा। ये मैं तुहानूं पहलों दसदा। अजे भी कई चुप शाह बन के बैठे हो, चुप्पा शाह तो मैं वैसे नहीं मानता। तो जे बुजुर्ग हो के जवान हो गए ना, जवानों तो अंत पहलवान हो जाना चाहिए है ना। और सुनिए वो क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उसका कमाल ये है। इधर देखना, पहले जितने नबी थे ना, बिल्कुल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हसीन थे, उनको औरतों ने देखा तो अपने हाथ उंगलियां काट बैठी। पर आला हजरत ने पता क्या फरमाया, ये हुजूर का मोजज़ा है, नबी पाक को देखा भी नहीं होगा फिर भी अपनी जानों के नजराने पेश करते हुए नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जिंदा मोजज़ा आज तक मौजूद है। हजूर को गल करके जावे तो सही, असी अपन सारिया जाना दे नजराने दे देंगे। और हुजूर की इज्जत पर कोई हर्फ आने, तो मैं ये बता रहा हूं कि पहले नबियों के जो मोजज़े थे वो कब्रों में साथ ले गए, मेरे नबी के मोजज़े आज भी जिंदा हैं। अच्छा, ये दो बातें मैंने की, सबसे ज्यादा भी हैं और मौजूद भी हैं। अगर जागे तो तीसरा नुक्ता भी अर्ज करूं आपकी खिदमत के अंदर, सुनिएगा जरा। तीसरा नुक्ता ये है, इसी बात पर नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने मोजज़े अता किए ना, वो पहले नबियों से ज्यादा ताकतवर करके अल्लाह ने दिए, जिसको हम अपनी आजकल की बोली में कहते हैं अपडेट वर्जन। वो बैठे हो हैं, इस बात अपडेट वर्जन, ज्यादा ताकतवर। अब आप कहेंगे वो कैसे? इधर देखिए, मैं आपको दो मिसालें देता हूं ताकि बात जल्दी समझ आ जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा जिंदा किया ना, कौन सा मुर्दा था जो किसी जमाने में जिंदा था? इधर देखिए, उसका पूरा जाहिरी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर ये बिल्कुल कायम था, सिर्फ जान निकली, आपने अल्लाह के हुजूर डाली तो नक भी पहलो बनया, कान भी, दिमाग भी, अखा भी, हड्डियां भी, बांवा भी, जोड़ भी, सारे जान निकली सी, आपने पा छड़ी है। मेरा एक अपना अंदाज है, जरा समझे आ जाए यारे, बड़े कमाल की गल है, अल्लाह की कसम, मुर्दा जिंदा करना कोई छोटी जी गल है, लेकिन आपने किया। पर था कौन जिसका ये मुकम्मल स्ट्रक्चर मौजूद था, जान डाल दी अल्लाह के, वो जिंदा हो गया। पर सदके जाऊं मैं अपने नबी पर, जब अल्लाह ने मेरे नबी को ये मौजज़ा दिया तो पता कितना ताकतवर था। अबू जहल आया नबी पाक के सामने, मौलाना रूम ने मसूनी के अंदर इस बात को लिखा, मुट्ठी दे विच ना कंकरियां बंद करके आया, कहता दसो जी आ की है जी, जे तुसी दस गए मैं कलमा पढ़ लवांगा। उन्होंने भी पता सी गैब नबी जानदा हुंदा है। जुमले दी चास ले आ जाए। नबी पाक मुस्कुरा पे, आपने फरमाया मैं दसा ए की है, ये ए दसे मैं कौन आ गया ना, बड़ी शान वाले। अब जरा बात समझिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया ना, हुण मैं आगे अपनी तशरीह करनी है, को तशरीहात समरिया भी होंदियां ने ना जी, ए भी सुनिया जे बुजुर्गों, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। वो बात ये थी कि अबू जाल ने आख्या जी ए बोल पवे तो फिर तो क्या ही बात है। पता है अबू जाल के दिल च की ख्याल आया, उन्हें कहा पत्थर तो कभी भी नहीं बोलिया, असी तेरी इन्नी पूजा की है ते इन्ना दुध दे तो डोलिया है, ये तो मुंह वड़ के खलोता है, वो बहुत तो कभी भी नहीं बोलिया नकम्मा है, ते आ निक्का जिहा इन्हें कित्थों बोलना है। पर उसे नहीं पता था कि ईसा वो मुर्दे जिंदा करते हैं जो कभी पहले जिंदा थे। मेरे नबी ने छोटे से पत्थर में जान डाल दी, पहचान डाल दी, कलाम डाल दी, जबान डाल दी। छोटे के पत्थर पर तवज्जो फरमाई, उसमें जान भी आ गई, कलाम भी आ गई, पहचान भी आ गई। ते मुट्ठी दे विच कहंदा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दु, हजूर के नारे लगाए। मौलाना रूम ने लिखा, वो जब तक वो चुप था काफिर के कब्जे में था, और जब बोला तो वो यूं नबी पाक के कदमों में फेंक के चला गया। चुप रहोगे काफिर के काबू में रहोगे, अगर बोलने लग जाओगे मुस्तफा मदीने में बुला लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा समर अब्बास साहब सारे जिंदाबाद, अल्लामा समर अब्बास साहब जिंदाबाद, अल्लामा समर अब्बास साहब जिंदाबाद, अल्लामा समर अब्बास साहब जिंदाबाद। दोस्तों, सिर्फ साड़ी कमी आई है कि जल्दी असी गौर ना गल नहीं सुनते। दोस्तों, खुदा की कसम खा गया ना कि किसी जिस किसी आलम के अगे भी बवो, बड़े गौर नाल उसकी गल सुनिया करो, जिस जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो। वरना असी ऐसा हक बात उन्होंने की ने किसी, वरना साढ़े तो दुश्मन जरा चढ़ाई कर जाता, जो अगला आ जाता वो कह दिता कि अपने नबी का तू की कह सकना, लेकिन तू गौर नाल गल नहीं सुनी हुई, वो कि तू अपनी अखा नीवियां कर देगा। दोस्तों, बेइंतहा थोड़े अगे अर्ज है कि गौर अगो जो भी जिंदगी च आने वाले किसी भी उलमा की गल
सुननी है तो बड़े गौर न सुनिया करो जी। कमाल है ना इल्म। अल्लाह करीम बुजुर्गों को सलामत रखे। इन्हों का शाबाश देना ही मैनू जवान कर गया तो बाकी इन्हें जो गल बयान की है ना इनू जरा गौर करिया जे भी असी अपने आलिम की गल गौर के नाल नहीं सुनते। मैं तो तालिब इल्म हाँ लेकिन कि जो भी आलिम आवे ना गल गौर के नाल सुनिया करो। फिर तुहाडे ते कोई सवाल करियो जावे कित्थों ताईं असी हजूर के दुश्मन नूं तोड़ कर नहीं छड़ के आवांगे। ऐ किहड़ी गल होई। मैं बात जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं मेरे दोस्त इस बात को समझिएगा। अल्लाह ने मोजज़े दिए। मैंने 3 नुक्ते बयान, सबसे ज्यादा भी हैं, मौजूद भी हैं और ज्यादा ताकतवर भी हैं। समझ आ रही है? अच्छा अजे तो 11 नहीं बजे तुम चुप बैठो आप 11वीं भी खाने तो 12वीं भी खाने तो हलाल करो ना, बोलो ना सुभान अल्लाह। मूवी वेखी जाते इस बात को समझने की कोशिश करो मेरे अजीज दोस्त। इधर देखे मेरी तरफ। ये था कि मुर्दा जिंदा किया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। कौन सा? जो कभी खुद जिंदा था फिर जान डाली। बड़ा कमाल है। पर मेरे नबी ने इतना सा पत्थर था, इधर देखे, इतना सा, इतनी सी कंकरी, जान भी डाली, पहचान भी, कलाम भी, बोलने का सलीका भी। और ये भी दसिया ये कौन है ते मैं कौन हाँ। दसो भाई ये नबी पाक का मोजज़ा ज्यादा ताकतवर है या नहीं है? बताओ मुझे। यानी उन्होंने सारी जिंदगी बोता अपने सामने रख के सजदे किए ते इबादतां कीतियां, ते दुध डोलिया ते मिठाइयां खिलाइयां उन्होंने। पर खाते तो कोई नहीं सी लेकिन वो बुत कभी भी नहीं बोले। इन्ना कु पत्थर सी साइयां दी निगाह पै गई तो उन्हें बोलना शुरू कर छड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का मोजज़ा। अब आ जाइए जरा एक और मोजज़े की जल्दी से इशारा करके आगे चलूं। हजरत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने एक असा मुबारक जिन्हों आप लाठी कहने आ वो मारी पत्थर के ऊपर 12 चश्मे जारी हो गए। पंजाबी तर्जमा करिए 12 टूटियां। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम बड़ी लाडली। ये 12 कबीले सन ना, 12 बरादरियां। उन्होंने आख्या साडे वास्ते वखरा वखरा पानी का इंतजाम करो, असीं नहीं उन्होंने टोटी तो पीना। इन्ना को ला के खांदे सी। नहीं तवज्जो फरमा रहे ना। यकीन करो ये तो मेरे हुजूर हैं कि बिलाल के बारे में भी फरमाया। हजरत फारूक आजम फरमाया करते थे बिलाल उन सय्यदुना, ओए बिलाल को कोई गुलाम ना समझे, ये तो हमारा सरदार है ना। अगर हजरत बिलाल हबशी ने इतना बड़ा कमाल किया, मोहब्बत का हक अदा किया है, तो फतेह मक्का वाले दिन नबी ने भी काबे दी छत बिलाल को ही चढ़ाया है ना। अब इस बात को आप जरा समझने की कोशिश करें। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आपने आसा मुबारक मारा, पत्थर के अंदर से कितने चश्मे जारी हो गए? 12। बोलिए हजरात, 12 चश्मे जारी हो गए। अब ये पत्थरों से पानी निकालना यार ये बड़े कमाल की बात है और हम मानते हैं और हम खुश होते हैं। अल्लाह के किसी नबी की शान आए हम सीना तंग नहीं करते क्योंकि हमारे नबी ने सिखाया ही ये है। सुभान अल्लाह। और इधर मैं आपको एक बात बतलाऊं, किसी भी नबी की जब शान बयान करनी हो या अपने नबी की, दूसरे नबी की तौहीन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर इधर देखना, कोई ये नहीं कह सकता कि बाकी सारे नबी मेरे नबी के गुलाम हैं, नहीं कह सकते। तो भाई वो नबी हैं, तू कौन ना नहीं गल करने वाला। ये नहीं कह सकते कि वो नबी मेरे नबी के नौकर ने, नहीं। हाँ ये कह सकते हैं कि वो नबी मेरे नबी के मुक्तदी हैं, बस इतनी बात। ना नौकर ना खादिम, ना कह यार वो नबी हैं, हमारे नबी का पहचान, हमारे नबी की शान क्या, ये ऐसा अंदाज में बयान करोगे कि बाकी ना, नहीं। ये कह कि मेरा नबी सबका इमाम है, बस इतनी बात है। तो ऐसे जुमले जिनमें बाकियों की तौहीन हो बोलने की इजाजत ही नहीं है। कितना प्यारा और अदब वाला अहले सुन्नत का अकीदा है। और यहां ये बात बड़ी सुनने वाली है अगर आपको समझ आए। हजरत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम आपने असा मुबारक मारा, पत्थर के ऊपर 12 चश्मे जारी हो गए। पत्थरों से पानी आज भी निकलता है। बेटा तवज्जो मेरी तरफ करना, पुत्र ओए इधर देखिए, इधर देखे, पत्थरों से चश्मे आज भी जारी होते नहीं ना। तो मैं ना कलर घर ही चल जाओ, जो ज्यादा सफर है नहीं मरी तई जानता ना, इतों तक चल जाओ, मैं तुम विखाना पत्थरों के विचों आज भी चश्मे और पानी जारी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जारी किया, बहुत कमाल है, मानते हैं। लेकिन पत्थर से पानी निकलना यह फितरती अमल है, निकल आता है। पर नबी का मोजज़ा था कि 12 चश्मे जारी कर दिए। पर जब अल्लाह ने यही मोजज़ा मेरे नबी को दिया, बुखारी शरीफ में है, हुदैबिया का मकाम है, मेरे नबी के साथ 1600 के करीब या 1400 के करीब सहाबा हैं, पानी खत्म हो गया। मेरे नबी ने फरमाया बर्तन लाओ। सुनो आशिकाने मुस्तफ़ा, मेरे नबी ने बर्तन में हाथ रखा तो
किसी छड़ी से नहीं, पत्थर से नहीं, मुस्तफा की मुबारक उंगलियों से पानी निकलना शुरू हो गया। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ में है, हजरत अनस बिन मालिक से एक शख्स ने पूछा कि कितना पानी निकला था। उन्हें हुण सानू कहंदे ने तुसीं काम चुक के रख दो। सुन अनस बिन मालिक नूं, फिर आपने ये नहीं फरमाया कि सानू सारे नूं पूरा आ गया, ना ना, फरमाया हम वैसे तो 1400 थे, अगर 1 लाख भी होता तो मुस्तफा सबको सहरा फरमा देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सानू गल्लां कर दे भी हजूर दी शान किवें बयान कर दियो। सियाबा का मिजाज देख। जनाबे अनस बिन मालिक फरमाते हैं 1 लाख बंदा भी होता तो हुजूर सबको पानी अता करते। अच्छा, आपने ये सुन लिया, सुभान अल्लाह कह लिया। मैं जो कहना चाहता हूं आपकी उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। इशारा मैंने एक किया, अब दूसरा करने लगा हूं। पत्थर से पानी निकलना फितरत है, आज भी निकलता है, पर जिस्म से इतना पानी नहीं निकल सकता। ये है पॉइंट जो कहे, जिस्म से इतना पानी नहीं निकल सकता। अब आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह से जब पूछा गया कि ये हाथ मुबारक से ये पानी जो निकल रहा था कहां से आ रहा था, फरमाया हाथ मुस्तफा के थे और इनका राबता जन्नत की नहरों से हो चुका था। कहा इस पर दलील क्या है? आप यही हदीस बुखारी की उठा के पढ़े। मेरे नबी ने फरमाया हय्या इलैना तुहूरल मुबारक, और फरमाया आ जाओ बरकत वाला पानी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। मौजज़ा अल्लाह ने दिया है, पर अपडेट वर्जन ताकतवर करके दिया है। पहले नबी पानी निकालते पत्थर से, मेरा नबी अपने मुबारक हाथों से निकाल रहा है। सुभान अल्लाह। आप समझ आ रही है आप हज़रात को? और इतना कि कोई सोच भी नहीं सकता, इतना तो कहीं भी स्टोर नहीं होता। पर मेरे नबी है ना, माले के कौसर है ना, माले के जन्नत है ना, जिसको चाहें अता फरमा दें। अजीज़ान मुकर्रम, इस वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम आपकी शान अक़दस समझने की कोशिश करें। यह है मेरे आका अलैहिस्सलाम, आपकी आमद, आपकी शान, आपकी जलवागरी। लेकिन तवज्जो, बात दूर न चली जाए, यह बात का ततीमा और तकमील कर रहा हूं। सुन्नियों की महफिल के अंदर पहले होती है सूरत मुस्तफ़ा बयान। सुभान अल्लाह। क्या मैंने कहा? पहले क्या बयान होती है? सूरत मुस्तफ़ा बयान। और सूरत कब बनती है? जब कोई पैदा हो तो फिर उसकी सूरत बनती है। हम हुजूर की विलादत पहले है, सूरत पहले है, तो हमने पहले सूरत का जिक्र किया और बाद में होती है सीरत मुस्तफ़ा की तकरीर, कि वो जो सोनी सूरत वाला है उसकी सोनी सीरत क्या है। आज हम जितने बैठे हैं ना, हम सूरत मुस्तफ़ा सुनकर खुश भी हूं, शान मुस्तफ़ा का पहलू भी सुनो, पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सीरत पर अमल करने की भी हाजत है। तवज्जो है कि कोई नहीं? आप हज़रात की तकरीर इत्थे आ जाए तो लोग यार पहलों बड़ी सोहनी तकरीर सी, मैं कि आ भी सोहनी आ। नबी पाक की मुबारक सीरत पर भी अमल फरमाया करें। हमारे खाने का, पीने का, चलने का, बैठने का, शादी का, ब्याह का, फौतगी का जो अंदाज हो वह मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत के मुताबिक होना चाहिए। माँ बाप के आदाब, पड़ोसियों के हुकूक, हमारी मसाजिद, कुरान मजीद, जितना मुआशरती निज़ाम है, ये सारे का सारा सीरत मुस्तफ़ा के मुताबिक होना चाहिए। समझ आ रही है? तो यहाँ पर यह बात समझने वाली है कि पहले सूरत का बयान हो और फिर सीरत का बयान हो। और मैं जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ ज़रा इस बात को समझिएगा। पता है महबूब करीम अलैहिस्सलाम की सीरत कितनी प्यारी है? इधर देखिए, फरमाया जो हमारी सीरत और सुन्नत पे अमल करे, लफ्ज़ वजाहत के साथ कह रहा हूँ, सुन्नत पे अमल करे, तब के जब लोग छोड़ रहे हों, अल्लाह ताला उस वक्त अमल करने वाले को 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमा देता है। अल्लाह अकबर। हजूर की सुन्नत पे अमल कीजिए। अगर लोग इमामें छोड़ रहे हैं, टोपी छोड़ रहे हैं, साथ ढांपना नबी की सुन्नत है, आप अमल फरमाइए। ऐसी नेक महाफिल में जब आए, जुमे में जाए, नमाज में जाएं, कोशिश करें तब ढांकें। और अगर टाक दें स्वाद आ जाए तो फिर हर वक्त अपने सर पे टोपी या इमामा रखा कर। ये हजूर की सीरत है। समझ आ रही मेरी बात की? फरमाया ये जो इमामा है ये तुम्हारा हिल्म है, तुम्हारा वकार है, तुम्हारा रोब है। इसके साथ बंदे की शख्सियत बनती है। ज़रूर रखें। जितने बुजुर्ग हैं जुमे वाले दिन जाएं तो अपने सर पर इमामा रखा करें। बल्कि बाज़ रिवायात ऐसी हैं इमामे वाले पर फरिश्ते सलाम भेजते। बाद रिवायात ये हैं कि जो इमामे के साथ नमाज पढ़ता है उसकी नमाज का सवाब 25 से 27 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। क्या मैं उम्मीद करूँ इस सुन्नत को जिंदा करेंगे? और दूसरी बात, हमारा असल कसूर पता क्या है? यानी वो लम्मी गाल छोटी करके तो दसा, हमने हिंदुस्तान छोड़ा है पर हिंदुओं की रस्में नहीं छोड़ी। नवा मकान बना के पुरानी हांडी उत्ते मूदी मार छड़ दे। कई मकानों वेख लो मूदियां बजियां, कहता नज़र नहीं लगती।
तो छोटा जिहा कुजा अपने सिर ते भी रख कि तैनू ना लग जाए। देखो ना, अब इसमें मुस्कुराने वाली बात नहीं, थोड़ा ये सोचने वाली बात है। कमाल वाली गल, किहड़े कमी पै गए हो भाजी तुसीं। इसी तरह नवा ट्रैक्टर लैके सामने पौला लटका छड़दे जे ट्रकों ते। है मुंडा मेरे नाल कई बार फोटो खिच होए, यकीन कर, वो एक अजीबो गरीब टाकियां बन्नियां होंदियां ने, वो किहड़े कमी पै गए हो यार। मझ चंगी लै लेना, मझ ओहदे गल दे विच अद्धा पौला पा छड़दे जे, तुसीं वेख्या होना। हमने हिंदुस्तान छोड़ा पर हिंदुओं की रस्में, हमें जुमले का वजन महसूस कीजिएगा, हमें रस्मों पर अमल करने का हुक्म नहीं, मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नत पर अमल करने का हुक्म। आज हम सुन्नत को छोड़ रहे हैं, रस्मों के पीछे चल पड़े। हमारी शादी होती है ना, निकाह में क्या जरूरी, इधर देखो, कुड़ी मुंडा ईमान वाला होवे, हक महर मुकर्रर होवे, दो गवाह हों, वो कहे मैं तैनू कबूल, मैं तैनू कबूल, खुतबा हो जाए तो हैसियत के मुताबिक वलीमा हो जाए, बस ए विआह जे, इन्ना कु विआह जे, ये 22 सेकंडां च मुक जांदा जे। ते हुण दे विआह 22 दिनां च नहीं मुकदे, ऐदां दियां रस्मां आ गईयां जी। और बेड़ा गर्क कर दिया इस मोबाइल ने और मीडिया ने। इदां हुंदा, इदां हुंदा, इदां हुंदा, जानदी करो यार, किहड़े कमी पै गए। हमने बहुत सारी मुश्किलात पैदा कर ली हैं, वजह रस्में हैं। शादी वाले दिन सिर्फ 2 टाइम होंगे जिसले पता लगता भी ये मुसलमान ने, या शायद तीसरा भी होएगा। एक जिले मुंडा सलाम करने जाता मसीते, दूआ जिले कुड़ी नूं घरों रुखसत करना तो सिर ते कुरान हुंदा है, गड्डी च बिठाउंदे ते ऐ लगदा कोई मुसलमान। या फिर मौली साहब जिले निकाह पढ़ाउंदे ने ना, घंटा घंटा इस तालिब इल्म, मैं 3 साल इमामत की है, उस तो बाद तो हुण फिर तबलीग का सिलसिला है। पहलों बुला लेना, कारी साहब बरात लेट, बरात तुसीं नहीं लेट होना, असीं अंदर बैठे हैं, बाहर कुट कुट ढोल मरासी तोड़ा ते पैसे सुट्टी जाते। हुण जनाब अली जदों वो कहते ना भी सारे थक गए, पैसे मुक गए, हुण वाड़ा है आगे मैरिज आल, हजूर निकाह पढ़ा दो, हजूर उन्होंने निकाह पढ़ाया। रौला पै गया जी, कारी साहब तुहाडी खिदमत किन्नी करनी है, जी 5000 दे दो। कहते बंदे गरीब ने। मैं क्या मरासियां वारी अमीर सी, सानू शर्म नहीं आउंदी, वीडियो वारी अमीर हो। पूरे महल्ले तो तुसीं अपनियां कुड़ियां लुकाइयां ते वीडियो वालियां दे सामने कर छड़ियां जे, वो हुण बनाउण डे। को खुदा दा खौफ करो यार, सूरत मुस्तफा भी बयान करो ते सुनो, पर सीरत मुस्तफा ते भी अमल करो। ये एक पहलू है। और दूसरा पहलू, आपां देहातां दे रहण वाले लोग हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीन और आप दी सीरत पता किड्डी सोहनी है। इधर मेरे वाल वेख्या जे, हजूर जदों फतह मक्का ते जांदे पए सन ना, मेरे ख्याल थक गए ने बहुते बंदे, ये बड़ियां जरूरी गल्लां जे। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम एक मकाम ते फरमाया, सहाबी नूं इत्थे खड़े हो जाओ, किसी नूं कहना ओ पिछे घोड़े वाले लश्कर नूं रोक दो। 10,000 का लश्कर सी, हजूर दे नाल रोक दिता। हजूर की गल है? फरमाया इत्थों या तो पैदल लंघो मट्ठा मट्ठा, या राह बदल के टप्पो। क्यों? फरमाया ए जिहड़ियां झाड़ियां ना, ये कुत्ती ने बच्चे दिते ने, तो वो आराम च खलल पैदा हो जाना, उन्हें डर जाना है। तो असी साडा दीन जानवरां नूं भी तकलीफ नहीं दिंदा। जेड़ा दीन जानवरां नूं तकलीफ नहीं दिंदा, इंसानां नूं देना बर्दाश्त करेगा? अज असीं क्यों तकलीफ दिंने आ अवाणियां नूं, गुआंढियां नूं, भैणां नूं, भरावां नूं? सानूं क्यों इस गल दा शऊर कोई नहीं हैगा? साडा दीन एडा सोहना जे, तवज्जो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा किसी राह ते जांदा पिया ना, राह दे उत्ते कोई अटकल वाली चीज़, रोड़ा वट्टा कंडा, उन्हें हटा दे, राह सुथरा कर दिता है। फरमाया अल्लाह क़यामत वाले दिहाड़े जन्नत वाला राह उहदे वास्ते सुथरा फरमा दिंदा। सुभान अल्लाह। और इमाम तिरमिज़ी ने पूरा चैप्टर कायम किया, बाबू इमाततिल अज़ा अनित तरीक़। फरमाया अपने राह खुले करो। और अज असी राह नूं तंग करते पे हैं, बन्ने छोटे वड वड के सिट्टी आने, और पिंडां दे विच बड़े मसले हुंदे ने, मेरी पैली इत्थों ताई, मेरी इत्थों। ओ भाई ये तेरी नहीं, ये पहलों तेरे प्यो दी सी, तेरे प्यो तो पहलों दादे दी सी, उस तो पहलों किसी, ये पैली उत्थे ही है, सारे टुर गए नहीं। ये तेरी पैली नहीं, तेरी ओही 2 गज जे तेरे नसीबां च होई, ओ कब्रिस्तान वाली, ये तेरी नहीं। तू एवं सारिਆਂ ਨੂੰ जलील की खलोता है। खैर तो है तेन मकान बनाने लगते हैं, ओ एडी उची बना के ना 500-700 ट्राली सिट के, आंढ गुआढ़ चंगा जलील करके, भैणा भरावां दे प्लाट ते कब्जा करके, उत्ते लिखते हैं हादा मिन फदले रब्बी। सीमेंट वाला तेरे पीछे दौड़ता फिरदा, सरी वाले पैसे तू नहीं दिते, सेंटरी वाला तेनू पुछण डे है, तू फजले रब्बी, कट्ठ भी कर लिया, देगा भी पका लिया, अल्लाह दा शुक्र आ।
ते जेड़ा 10 लाख देना ही वो सीरत मुस्तफ़ा पर भी अमल करें। असल मिलाद का मकसद ही ये होता है। नबी पाक क्यों जलवागर हुए थे? नबी पाक इस मुआशरे की खराबियों को दुरुस्त करके इंसान को इसका म्यार और वकार और शान देने आए थे, और आज इंसान से वो म्यार छीन लिया गया, वो वकार छीन लिया गया। हमें चाहिए कि हम इन बातों पर अमल पैरा हूँ। 11 बज चुके हैं, मैं अपनी हाज़िरी को इख्तिताम की तरफ लेके आता हूँ। आखिरी गुजारिश, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक हम सबको चाहिए हम अपनी ज़िंदगी बसर करें। सुन्नत में सबसे बड़ा दर्जा ये है कि हम अल्लाह की फ़र्ज़ करदा चीज़ों पर अमल करें। वो है नमाज, आ जाए रमज़ान तो रोज़े, हज हो जाए फ़र्ज तो फ़र्ज, जिहाद का ऐलान हो जाए तो वो, ये हमारे ऊपर ज़रूरी है। उसके बाद हुजूर की सुन्नतों पर अमल। क्या मैं उम्मीद करूँ हम अमल करेंगे? अल्लाह करीम बुज़ुर्गों का सदका हमारी महफ़िल कबूल फरमाए। आमीन बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सलातो सलाम